औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी क्वेश्चन आंसर चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि नींद के फ़ायदे। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और मुलाहिज़ा करते हैं। जब तुम्हारे ऊपर नाअहल हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएं तो ये तुम्हारे आमाल की सज़ा है। एक रिवायत में आया आमालुकुम अम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे उम्माल हैं। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम शख्स है। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पिछली उम्मत के लोग अपने सारे जालिम इकट्ठे करके ले आएँ और एक पलड़े में रख दें, तो दूसरे पलड़े में हम हज्जाज बिन यूसुफ को रख दें तो हमारा पलड़ा फिर भी भारी होगा। 70,000 लोग इसने अपने हाथों से कत्ल किए, 90,000 लोग इसके हुक्म से कटे हैं। बसरे का जालिम तरीन हुक्मरान हज्जाज बिन यूसुफ। लेकिन कुछ लोग थे कि जो उसके सामने भी हक बात कर लेते थे, अगरचे वो बहुत सख्त था और बात बात पे गर्दन काटता था। कहते हैं बसरे में एक फ़कीर आ गया तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे बुलाया और कहा कि मेरे लिए कोई वजीफ़ा बताइए। तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए बेहतरीन वजीफ़ा यह है कि तुम दोपहर तक सोए रहा करो। उसने कहा ये अजीब वजीफ़ा है। कहा हाँ, ये तेरे हक़ में और उम्मत के हक़ में बेहतर वजीफ़ा है। कहा वो कैसे? कहा तुम दोपहर तक सोए रहोगे तो उसका नतीजा ये होगा कि लोग तेरे जुल्म से बचे रहेंगे और तेरे भी नामा अमाल के अंदर गुनाह कम दर्ज होंगे। इसलिए तेरे लिए बेहतरीन वजीफ़ा है कि तू दोपहर तक सोया रहे। हज़रत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, जिसके जागने से उसका सोना बेहतर हो, उसके जीने से उसका मरना बेहतर होता है। बदतरीन हुक्मरान बसरे का, इंसानों का कातिल, बात बात पे गर्दन कटवा देने वाला। किसी ने कहा हज्जाज, अगर तू बच्चा था उस वक्त तेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तूने दौरे उम्र तो देखा हुआ है, तो तू इतना जालिमाना अंदाज क्यों इख्तियार किए हुए? तू हज़रत उमर जैसा हुक्मरान क्यों नहीं बन जाता? तो जो हज्जाज ने जवाब दिया वो सुनिए। 2 लफ्ज़ उसने जवाब दिया, तबाज़रू अतअम्मरु लकुम, तुम अबू ज़र गफ़ारी जैसी रियाया बन जाओ, मैं उमर जैसा हुक्मरान बन जाता हूँ। जब रियाया अबू ज़र गफ़ारी जैसी हो तो हुक्मरान हज़रत उमर जैसे होते हैं, और जब रियाया ही जोरो जुल्म की खूगर हो और अपने रवैयों को हम अगर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, तो हमारे ऊपर ऐसे लोग ही मुसल्लत होते रहेंगे। अगर मैं मस्जिद से निकलते हुए जूता चुरा के ले जाता हूँ और आरजू ये रखता हूँ कि मेरे ऊपर उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसा हुक्मरान आ जाए, तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी, क्योंकि मेरे अमल के नतीजे में मेरे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किया जाएगा। मैं अपने अंदर झांक करके देखूँ, अपने अंदर उतर के देखूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं अगर ये देखता हूँ कि मेरे ऊपर बदतरीन हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं, जो मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, मुल्क के वसाइल को चाट रहे हैं, तो मैं खुद देखूं कि मैं कहाँ खड़ा। इंसान जब कोई अच्छी बात सुनता है तो इंसान की फितरत है कि वो आगे मुंतकिल करता है। आजकल वो शेयर कर देते हैं ना, जो बात आए तो आप उसको आगे बढ़ाते हैं, दोस्तों में शेयर कर देते हैं। तो ये इंसान की फितरत से। अफवाहें भी इसलिए फैलती हैं कि जो भी बात आप सुनते हैं फौरी आपकी कोशिश होती है कि ये सबसे पहले दोस्तों को मैं ही बताऊं। तो ये इंसानी फितरत है। तो जब अफवाह और ऐसी चीज़, कोई गम की खबर भी हो, किसी की वफात की खबर भी हो, तो उस वक्त भी इंसान की फितरत, सुस्त से सुस्त आदमी भी फिर जल्दी जल्दी फ़ोन करता है, आगे बढ़ाता है कि फ़लाँ से फौत हो गया। तो चूँकि ये फितरत है, बात को आगे बढ़ाने का शौक़ है इंसान के अंदर रख के, इससे चीज़ें फैलती हैं। और फिर जो खैर की खबर होगी या खैर की बात होगी तो उसको तो आगे फैलाने का फिर हमारा दीन भी हमें तरगीब देता है, जज्बा दिलाता है। तो हज़रत अबू हुरैरा इस जज्बे के तहत जो सुनते थे फिर आगे मुंतकिल करते। अब हुजूर की बारगाह से उठ के जाते तो सबसे पहले घर जाते और सबसे पहले अपनी माँ को ही सुनाते, और माँ थी काफिरा। वो सुनने की बजाय, खुश होने की बजाय सुन के
वो उल्टा नाराज़ होती और कोई ना कोई ऐसी बात कर देती। सैयद अबू हुरैरा से गवारा ना होता। एक दिन उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला कर लिया कि आज माँ को छोड़ देना है, क्योंकि मैं ये गवारा नहीं करता कि मेरे आका के बारे में कोई ऐसा जुमला कोई बोले। और थी घर में माँ ही, भाई भी कोई नहीं था, बहन भी कोई नहीं थी, बाप भी फौत हो गए थे, शादी भी नहीं हुई थी। तो माँ ही माँ घर में, और माँ और बेटा इकट्ठे रहते हो तो फिर मोहब्बत भी मिसाली होती है। तो अब माँ ही एक रिश्ता है मादी दुनिया के ऊपर। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फैसला कर लिया कि छोड़ देना है। छोड़ के घर से निकले, लेकिन दिल डूब रहा है कि एक ही तो रिश्ता था, वो भी गया। अफसुर्दा है, हुजूर की खिदमत में पहुंचे। दिलो कल्बो निगाह के मुर्शद अव्वलीन ने अबू हुरैरा की उदासी देखी तो फरमाया, अबू हुरैरा क्या बात है? तो हज़रत अबू हुरैरा जिस तरह बंदा फट नहीं पड़ता, तो अर्ज़ की, हुजूर मेरी माँ की हिदायत की दुआ कर दीजिए। सारी कहानी 2 लफ्ज़ों में बयान कर दी, मेरी माँ की हिदायत की दुआ कर दीजिए। हुजूर ने नहीं पूछा क्या हुआ, क्या माजरा हुआ, फौरन हाथ उठ गए। और लफ्ज़ क्या थे? अल्लाह महदे उम्मा अबी हुरैरा था, ए अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। उधर इन्होंने बेचैनी से ये बात कही, उधर हुजूर के हाथ उठे। फिर उन उठे हुए हाथों को खाली तो मोड़ा ही नहीं जाता। मेरे प्यारे प्यारे हाज़रीन और नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, अल्लाह हाफिज़।